अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, उसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसियाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात, आज की ये पाकीज़ा नशिस्त अल्लाह और रसूल की याद में मुनाकिद है, बिलखुसूस ईसाले सवाब के ताल्लुक़ से। 40वें के मौके पर उलमा फ़ज़ला को इकट्ठा किया गया। आप हज़रात तशरीफ़ लाए, मौला सभी की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमाए किराम के इल्म व अमल में परवरदिगार आलम बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र एहसान कि उसने हमें इस रुए ज़मीन पर किसी और मखलूक में पैदा ना करके इंसानों की जमात में पैदा किया और फिर उस पर करम कि उसने इंसानों की जमात में आम जमात में शामिल न करके बल्कि एक ख़ास जमात में शामिल करते हुए दौलत ईमान अता फरमाया। ईमान भी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को नसीब हुए, लेकिन उस दौलत ईमान के साथ साथ करम बालाए करम ये कि उसने अपने महबूब का दामन अता फरमाया और उसने अपनी सारी पसंद की चीज़ें हमें अता करके उन पसंद की हुई चीज़ों के सदक़े में हमें भी पसंदीदा बना लिया। मज़हब दिया वो भी अपनी पसंद का, किताब दी वो भी अपनी पसंद की, शरीयत दी वो भी अपने पसंद की, महबूब दिया वो भी अपने पसंद का। तो इन मुक़द्दस चीज़ों से मंसूब होने की बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने हमें भी सारी उम्मतों में सबसे अजीम रुतबा अता फरमाया, सबसे अजीम ओहदा अता फरमाया और सारी उम्मतों पर हम ही को गवाह बनाया। और यहाँ से लेकर के मैदान महशर तक जलवा इसी उम्मत का होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 120 सफ़ों में क़यामत के मैदान में उम्मतें खड़ी होंगी। 120 सफ़ों में सारे लोग, हज़रत आदम ता ईसा और हमारे सरकार की उम्मत तक। लेकिन खुशी का मकाम यह है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि 80 सफ़ मेरी उम्मत की लगी होगी।
उन 120 सफ़ों में 80 सफ़ मेरी उम्मत की लगी होगी। और फिर उन 80 सफ़ों में उन चेहरों का कोई जवाब क्या लाए साहब, जिसमें सिद्दीक़ अकबर जैसी ज़ात खड़ी हो, हज़रत फ़ारूक़ आज़म जैसी हस्ती खड़ी हो, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हज़रत मौला अली फ़ातिह खैबर जैसी अजीम ज़ात खड़ी हो। और फिर उन मुक़द्दस हस्तियों में वो चमकते हुए, वो दमकते हुए चेहरे कि गौसे आज़म सरकार की मुक़द्दस हस्ती खड़ी हो, गरीब नवाज की मुक़द्दस ज़ात खड़ी हो, हज़रत महबूब इलाही की मुक़द्दस हस्ती खड़ी हो, हज़रत अलाउद्दीन साबिर पाक कलीरी की मुक़द्दस ज़ात खड़ी हो। तो परवरदिगार आलम ने इस उम्मत को महबूब के तवस्सुल से वो अजीम रिफ़ात अता फरमाई है कि दुनिया इनकी बुलंदियों को पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, इनके तलवे में लगे हुए ज़र्रात की भी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि दामन हमारे हाथ में किसी और का नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामन करम हमारे हाथों में है। हम इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि इस रुए ज़मीन पर साहब और नेमतें देने में उसने आम तकसीम कर दिए। भाई हाथ पैर आँख कान नाक दिमाग ये सारी चीज़ें देने में उसने एक आम तकसीम कर दी, अपनों को भी दे दिया, गैरों को भी दे दिया। मालो मलाल के तकसीम के मामलात में भी उसने आम तौर पे तकसीम कर दिया, अपनों से ज़्यादा गैरों को दे दिया। ज़मीन जायदाद बिल्डिंगों के तकसीम के मामले में आम तकसीम कर दी। लेकिन ये तकसीमात अपनाइयत की अलामत नहीं है, बस ये है कि मखलूक हैं, उन्हें दे दिया गया। रब दौलतें भी देता है आम तौर पे, हाथ पैर नाक कान ये भी आम तौर पे, ज़मीन जायदाद आम तौर पे, लेकिन जिससे प्यार फरमाता है उसे दौलत ईमान अता करता है, उसे अपने महबूब का दामन अता करता है। तो इस ज़मीन पर परवरदिगार आलम ने हम पर वो करम फरमाया कि उसने मजहब इस्लाम कि वो तमाम तर बहारें हमें अता फरमाई कि इस रुए ज़मीन पर जिस मजहब की बराबरी सुबह क़यामत तक कोई भी मजहब नहीं कर सकता। उसके कानून लाजवाब, उसके उसूल लाजवाब, उसके ज़वाबित लाजवाब, तमाम तर चीज़ें लाजवाब रखी गईं, क्योंकि इस मजहब को एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए, चंद महीनों के लिए नहीं तरतीब दिया गया, बल्कि सुबह क़यामत तक चलने वाला ये मजहब था। तो इसके कानून भी सुबह क़यामत तक के लिए तरतीब दिए गए, सारी चीज़ें सुबह क़यामत तक के लिए। और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम की आयत उतार करके उसने मोहर लगा दिया कि अब ना इससे कुछ निकाला जा सकता है और ना इसमें तबीयत से कुछ दाखिल किया जा सकता है। ये कंप्लीट मोहर शुदा मजहब है। सुबह क़यामत तक कोई माई का लाल कितनी भी अनथक कोशिशें कर ले, इसके एक जबर और जेर में भी कमी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मजहब कल भी अमर था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। बातिल कुव्वतें टकराती रहेंगी, पास पास होती रहेंगी, उनकी नस्लों तक के तो पते नापे जाएंगे, लेकिन मजहब का बाल भी बेका नहीं हो सकता। तो ये उसी मजहब इस्लाम का हुस्न है जो आज हम और आप इस सूरत के साथ बैठे हुए हैं। ये सारी इज्जतें इसी दीन की बुनियाद पर हैं, सारी शोहरतें इसी दीन की बुनियाद पर हैं। ने हम जैसे जर्रे नाचीज को कौन पूछता साहब। वादी तहामा से हजरत फारूक आजम का गुजर हुआ, उस वादी को देखा तो सवारी से उतरकर नीचे धाड़े मारकर रोने लगे, अपनी दाढ़ी पकड़ ली, आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई, मुंह पर हाथ मारते थे और कहते थे, ओ इब्ने खत्ताब, तेरी अपनी कोई औकात नहीं थी। यही वो जगह है जहां बाप खत्ताब ने तुझे
5 ऊंटों को कतार में सीधा खड़ा करने के लिए कहा था। आगे वाला सीधा करता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता था, दौड़ के पीछे वाले को सीधा करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता। तेरे बाप खत्ताब ने इसी जगह पर तुझे तमाचा लगाया था और कहा था अरब के बेटे हो करके 5 ऊंट भी कतार में नहीं खड़े कर सकते। एक वो दिन था कि उमर की यह औकात थी कि 5 ऊंट भी कतार में नहीं खड़ा कर सकता था। आज रब ने इस मजहब और महबूब के दामन की बुनियाद पर वो इज्जतें अता कर दी है कि 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक उम्मत एक कतार में खड़ी है। इब्लीस भी उमर के रास्ते से राहे फरार अख्तियार करता है। ये शोहरतें, ये इज्जतें, ये सारी इज्जतों की पगड़ियां दीन इस्लाम से कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बंदा जब चाहे अपने आप को बुलंद कर सकता है। इसके हाथ में ये सारे पावर दिए गए हैं और दोनों रास्ते इसके सामने खुले हुए हैं। हां, अगर हमारे करतूत अच्छे हुए तो हम सबर होंगे, करतूत बुरे हुए तो हम ज़ेर होंगे, लेकिन मजहब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मजहब एक रास्ते का नाम है, मुसलमान उस पर चलने वाले का नाम है। चलने वाला, इसके अमाल अच्छे हुए तो इसे ताजे शाही भी अता कर दिए जाएंगे, आमाल बुरे हुए तो जलीलो खार भी किया जाएगा। ये उठेगा, बढ़ेगा, घटेगा, सारी चीजें होगी, लेकिन मजहब अपनी जगह पर अटल रहेगा। सुबह कयामत तक उसमें कोई कमी बेशी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मजहब की हिफाजत की जिम्मा खुद दस्ते कुदरत में रखी गई है। इंसान अपने करतूतों की बुनियाद पर इधर उधर तो हो सकता है, लेकिन मजहब कभी इधर उधर नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है कि ये दौर आया तो वो हो जाएगा। नाना साहब, मजहब का किसी दौर में भी बाल बेका ना हो सका, क्योंकि ये तादाद की बुनियाद पर नहीं चलता है, ये असलहों की बुनियाद पर नहीं चलता है, ये जमीनी रकबों की बुनियाद पर नहीं चलता है, बल्कि मजहब इस्लाम अपनी हक्कानियत, अपनी सदाकत की बुनियाद पर कल भी आगे बढ़ रहा था, आज भी बढ़ रहा है, सुबह कयामत तक बढ़ता रहेगा। कोई भी इसका रास्ता रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये जिंदगियां ऐसे छोड़ दीजिए तब भी गुजर जाएंगी। रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाते हैं। नहीं, अगर खाने पीने मर जाने का नाम जिंदगी है तो जानवर भी खाते पीते मर जाते हैं, कोई मकसद नहीं। लेकिन हमें जानवरों की तरह जीने का हुक्म नहीं है। हमें इस जमीन पर बाहोश रह करके एक मकसद के तहत जिंदगी की सांसों को गुजारने का हुक्म है। खाना पीना ये मकसद हयात है ही नहीं, बल्कि इस जमीन पर ये चीजें तो एक जरिया रखी गई हैं। असल मकसद है कि इस उठी हुई पेशानी को उसके हुजूर झुका देना, इस जबान को उसकी तस्बीह की हलावत से तर कर देना। ये असल जिंदगी का मकसद है, क्योंकि बंदा हालत सफर में है। रोज़े अजल से आज तक ये सफर जारी है और अभी ये सफर कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए गुजरते हुए इन रास्तों पे अगर उसने अपने दिल का सौदा कर लिया और मकसद हयात को फरामोश कर बैठा, और ये दुनिया जो आखिरत के लिए एक खेती की शक्ल में है, यहां से आखिरत की बीजें तैयार की जाती हैं, आखिरत के लिए तोशे तैयार किए जाते हैं, उसको उसने गंवा दिया और अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। और चंद ईंटें ऊंची करने, चंद रकबे ज्यादा करने के चक्कर में जिंदगी के औकात फरामोश कर दिए, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि इस जमीन पर
हमें ईंटें ऊंची करने के लिए या रकबे बढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि रास्तों से गुजर करके खारदार वादियों से अपने दामन को बचा करके सीधे रास्ते पर लगाए रखना और मंजिले मकसूद तक पहुंच जाना, ये असल हमारी जिंदगी का मकसद है। अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दीन के लिए अजीम कुर्बानियां पेश की, नबी ने इरशाद फरमाया कि आजमाइशों के वो पहाड़ मेरे ऊपर डाले गए कि अगर दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ पर उतार दिए जाते तो वो रेजा रेजा हो जाता। 63 साला जाहिरी जिंदगी के अदवार में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ तकलीफें ना देखी। मक्का वालों ने वो सारी जोर आजमाइयां की जो उनके बाजुओं में हो सकता था, जो उनकी समझ में हो सकता था, जो उनके दौर में उनकी ताकतों के जरिए से हो सकता था, वो सारी आजमाइशें उन्होंने कर डाली। लेकिन क्या इस्लाम का कदम रोक सके? पैगंबर के उठते हुए कदम को रोक सके? नहीं। एक दिन चचा सामने खड़े हैं और सरकार से कह रहे हैं कि अभी मक्का के सरदार आए थे, उन्होंने आकर के आज धमकी भरे लहजे में गुफ्तगू की है और कहा है कि अबू तालिब तुम रास्ते से अलग हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे बुढ़ापे का भी हम ख्याल नहीं करेंगे। अपने भतीजे को मना करो, वो हमारे माबूदों को बुरा ना कहे, वो अपना रास्ता बदल दे। हाँ, उसके बदले में अगर वो कुछ चाहता है तो हम दुनिया के जरो जवाहरात भी उसके कदमों में उड़ेलने के लिए तैयार हैं, मुंतखब हुस्न भी देने के लिए तैयार है, ताजेशाही भी देने के लिए तैयार है, उसको हुकूमत देने के लिए तैयार है। सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो कदम तुम रोको। मेरे सरकार के आंखों में आंसू तैरने लगे। इरशाद फरमाया, चचा आप साफ लफ्जों में क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता? मुझे मालूम है कौन लोग आए थे, क्या कहकर गए हैं, सारी चीजें मालूम है। क्या आप साफ लफ्जों में क्यों नहीं कह देते कि साथ नहीं देना चाहता? रहा उनकी पेशकश का मामला तो मक्का वाले एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज लाकर क्यों रखते? मैं अपने मिशन से बाल बराबर भी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी चचा और दादा के सहारे पर दीन को फैलाने नहीं उतरा, बल्कि मौला का सहारा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि बाजुओं की कुव्वतों से अगर दीन को फैलाने का मामला होता तो विलादत से पहले बाप अब्दुल्ला दुनिया से ना जाते, 6 महीने की उम्र में मां आमिना का साथ ना छोड़ता, 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब न जाते। इन तमाम मादी सहारों को हटा करके रब ने दुनिया को बता दिया कि महबूब किसी दुनियावी मादी सहारों के बलबूते पर नहीं पलता, वो खुदा का परवरदा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इस दीन का सूरज उगने से कोई रोक नहीं सकता, उसके बढ़ते करनों की रोशनी और उसकी चमक से वादियां खीरा हो सकती है, लेकिन किसी भी कोने में अंधेरा बाकी नहीं रह सकता। ये जुल्मत है, ये तारीकियां छटकर खत्म हो जाएगी। कोई भी जुल्म की आंधियां उसके बढ़ के कदमों को रोक नहीं सकती हैं। चचा के आंखों में भी आंसू आ गए और बढ़कर के सरकार को कलेजे से लगा लिया। और अबू तालिब ने उसी मक्का की जमीन पर एक तारीखी जुमला दिया था, कहा था कि भतीजे अगर अपने इरादे में इतने ज्यादा मजबूत हो तो फिर चचा की जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। इस रास्ते में मुझे हिलाकत क्यों ना आ जाए। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सारे दुख दर्द, वो पीड़ा, वो टीज, वो सारी चीजें देखी साहब। किस लिए? हम और आपके लिए, तुम्हारे ही लिए था। ऐ गुनहगारों सियाहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए था। नहीं तो साहब जिसके खुतबे अर्शे आजम पे पढ़े जाएं उसे कोई पत्थर मार दे, ये हो नहीं सकता। बुलबुले सिदरा जिसकी चौखट पर बगैर इजाजत के दाखिला ना ले, उस महबूब को कोई गालियां देकर निकल जाए, ये कभी हो नहीं सकता। मौत का फरिश्ता भी जिसकी चौखट पे बाअदब खड़े होकर अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो, उसे कोई पागल मजलूम आज़ल्लाह कहकर निकल जाए, ये हो नहीं सकता। लेकिन हम गुनहगारों के लिए ये सारी चीजें महबूब ने बर्दाश्त की। अब एक कौम ने उसी को मजबूरी जानते हुए माज़अल्लाह पैगंबर को मजबूर गर्दाना और कहा कि कुर्ते फटे अपने हाथों से पेवन लगाते, अपने जूतों में अपने हाथे से टाके लगाते। हमने कहा ओए जलील कहीं के, तुमने पैगंबर की सीरत इन कुर्तों के पेवंदों में देखना शुरू कर दिया। ना, अगर कहना ही था तो इस जबान से ये क्यों नहीं कहा कि बगैर आंखें मुदे हुए, बगैर पलके झपके हुए खुली आंखों से रब का दीदार किया। महबूब की वो सीरत तुमने क्यों ना बयान की कि एक ही पल में मेराज का सफर तय कर लिया। ये क्यों नहीं बयान किया कि रब ने चंद लम्हों में कायनात की सैर करवा दी। ये खुतबा क्यों नहीं पढ़ा कि बुलबुले सिदरा पर खड़े होकर के कह रहे हो आका आप जाइए, आपकी मजाल है। अगर ये सरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे बारों पल तजल्ली से जल जाएंगे। ये खुतबा क्यों नहीं पढ़ा? आखिर तूने अपनी जहनियत का सबूत दे करके और अपने नस्लों की गंदगी बताने की कोशिश की। पैगंबर की सूरत जूते टाकने और कपड़े में पेवन लगाने से बयान नहीं होती है। पैगंबर की सीरत ये है कि बयान करो साहब तो आंखें खुली रह जाए और दिल उछलने लगे। पैगंबर की वो सीरत बयान करो जो कुरान ने खुतबा पढ़ा है। कुरान की एक एक आयतें जो मुस्तफा की नाते पढ़ रही है, तुझे वद्दुहा की आयत क्यों नहीं दिखाई पड़ी? वो लैल की आयत क्यों नहीं दिखाई पड़ी? यासीन की आयत क्यों नहीं दिखाई पड़ी? ताहा की आयत क्यों नहीं दिखाई पड़ी? मुज़्ज़म्मिल मुद्दस्सिर की आयत क्यों नहीं दिखाई पड़ी? महबूब का खुतबा रब पढ़ता जा रहा है। कभी इल्मे गैब का तज़किरा है, कभी नूरानियत का तज़किरा है, कभी अख्तियारात के तज़किरे हैं, कभी शफाअत के तज़किरे हैं, कभी खैर कसीर के अता का जो है तज़किरा है। ये तमाम तज़किरे तुझे क्यों नहीं नजर आए? पढ़ो वही जो कुरान बोल रहा है, जो कुरान तालीम दे रहा है। दीन इस्लाम से कल भी उजाले नस्लों में थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम उन चिराग को गुल करने की नापाक साजिश न रचो। तुम्हारी ही बेबाकियों की वजह से आज कुछ गंदी नस्लों को उल्टी हरकतें करने की सूझ गई। वो तो मुंह की खाए, क्योंकि आसमान का थूका मुंह पे आता है। ये कभी नहीं हो सकता। तुम किताबें लिख डालो, किताबें छाप डालो, तुम्हारे बाप दादाओं ने इससे भी बड़ी कोशिश कर डाली है जो तुम आज कर रहे हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने और उन लोगों ने कोशिश की जो अपने आप को अहले अरब कहते थे, अपनी जबान पर जो नाज करते थे, अपनी फिक्र पर नाज करते थे, अपने दिमाग पर नाज करते थे। जिन्हें अबुल हकम कहा जा रहा था वो अबू जहल तो हो गया लेकिन नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अबू जहल तो हो गया, नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। हाँ, तुम उल्टी हरकतें करोगे तो तुम्हारे नस्लों तक को खंगाला जाएगा और वहां तक के हलाली होने की सबूतें ढूंढी जाएंगी, क्योंकि मुस्तफा का बेवफा कभी अच्छी नस्ल का हो नहीं सकता। नबी का वफादार होने के लिए नस्लों में हलाली होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज जो खाते हो उन्हीं का सदका है, जो चल फिर रहे हो उन्हीं का सदका है। फिर ये तुम्हें कैसे सूझी कि तुमने जो है पलट करके इस्लाम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। मादल्ला, ये आयत फला
इस पे उंगली उठ रही है, 26 आयतों को टारगेट किया गया, ये किया गया, वो किया गया। मैंने बहुत पहले कहा था आयतें पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, तूने अभी कुरान का टाइटल पेज भी नहीं पढ़ा है। रब ने उसमें दो ऐसी अजीम चीजें रख दी हैं कि दुनिया सर पटक पटक के मर जाएगी, उसे हल नहीं कर सकती है। एक तो हुरूफे मुकत्ताआत में से पहले ही लाकर रख दिया अलिफ लाम मीम, जिसकी मीनिंग महबूब और रब के सिवा दुनिया में कोई जान न सका। वाह क्या बात। किसी को बताया ही नहीं गया, यहां तक कि सदाकत की मसरत पर बैठने वालों को भी यह खुलासा नहीं दिया गया। अलिफ लाम मीम ये सिर्फ रब के इल्म में या महबूब के इल्म में, और फिर जालिकल किताबु ला रैबा फीह का जुमला कि ये वो किताब है जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं, ये दो मजबूत चीजें इब्तिदा ही में कुरान में रखकर रब ने ऐलान कर दिया कि जितना चाहोगा उतना जान पाओगे, जहां रोक दूंगा मर जाओगे, हल नहीं कर सकते हो। पूरी दुनिया पानी पी पी कर जान दे सकती है, लेकिन अलिफ लाम मीम की मीनिंग नहीं तलाश कर सकती है। जितना इजाजत दूंगा उतने का इल्म तुम्हारे दिमाग में आएगा। ये वो किताब है जिसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात में कोई भी किताब लिखी जाए, इस दुनिया में कभी भी तसनीफ की जाए, हर लिखने वाला कोई भी मुसन्निफ हो, राइटर हो, लास्ट में यही लिखता है कि देखिएगा मैंने अपनी कोशिश में तो गलतियों से बचने की बहुत सारी हत्तल इम्कान कोशिश की है, लेकिन फिर भी बतक़ाज़ाए बशरी अगर कुछ रह जाए तो मुझे मुत्तला करें ताकि अगले एडिशन में उसकी इस्लाह हो सके। नंबर दिए जाते हैं, पता बताया जाता है। हर मुसन्निफ यही एतराफ करता है, यहां तक कि आला हजरत जैसी हस्ती ने भी एतराफ किया। हर कोई एतराफ करता है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद किताब है साहब जिसने पहले ही ऐलान कर दिया कि इसमें किसी शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। तो 26 आयतें जालिकल किताबों के बाद आती है, पहले नहीं। वाह वाह। 26 आयतें जालिकल किताबु ला रैबा फीह की आयत के बाद है, पहले नहीं है। तो पहले ही ऐलान कर दिया इसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। अब बाद में अगर कुछ कहोगे तो वो तमाचे मुंह पर पड़ेंगे और तुम्हारी गंदगियां खुल करके कौम के सामने आएगी। कुरान का बाल बेका न कल हुआ था, न आज हुआ है, न कयामत तक कभी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये दीन के सरमाए हैं। तुम इन पर उंगली उठा करके क्या साबित करना चाहते हो? हुआ ना, जिसने जिस दौर में भी दीन पर उंगली उठाई उसकी कब्रों तक का निशान मिटा दिया गया इस दुनिया में। हाँ, उसके हड्डियों के जोड़ तक नहीं मिल सके, कहां बिखर कर चला गया उसकी नस्लों का भी कुछ पता नहीं। वो चाहे फर्स्ट में 1000 में आए हो या बीच में 22,000 आए हो। हाँ, फर्स्ट में 1000 आए थे ना बद्र में, और बीच में करबला में 22 आए थे। चाहे जितनी तादाद में आए हो, चाहे वो 1000 हो चाहे 22,000 की तादाद हो, और ये इस्लाम की हजरत सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ा हुस्न है कि उधर तादाद अगर घटेगी तो इधर तादाद बढ़ेगी, लेकिन उधर अगर तादाद बढ़ेगी तो इधर घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि अगर तादाद उधर बढ़े इधर भी बढ़ा दिया जाए फिर मुकाबला जीता जाए तो कोई खूबी नहीं है। जब तुम 1000 बढ़कर आए तो 313 खड़े हो गए, और जब बढ़े 22,000 आए तो 313 नहीं
तादाद बढ़ाओगे ये उतने कम होंगे। यहां तक कि इसी काठियावाड़ राजस्थान की जमीन पर जब 50 राजाओं की ताकतें इकट्ठा की गई और राजपूताना खानदान से कुफ्र और शिर्क के बुलंदी के नारे लगने लगे तो 22,000 में 72 कल भेजा गया था, वो 72 भी नहीं, उन्हीं में का एक नौकर मोइनुद्दीन अजमेरी को उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह एक वाह, भेजा, वाह वाह, क्या बात, सिर्फ एक भेजा। क्या नुक्ता हुआ। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। दिल्ली से लेकर के ग्वालियर तक, ग्वालियर से लेकर के अजमेर तक, वाह और वहां से लेकर के राजस्थान के अलग अलग खत्तों तक 50 राजाओं की ताकतें पृथ्वीराज के पास मौजूद थी। वाह 50 राजाओं का समर्थन मौजूद था। इतनी बड़ी सुपर पावर ताकत होने के बाद अगर मुकाबले पर आने का मामला होता और ये कहा जाता कि चलो भाई मुकाबला होना है, तो इतनी बड़ी ताकत के सामने जरूरी था कि लाखों का लश्कर उतारा जाए, हाँ लाखों लाख का लश्कर असलहों से लैस उतारा जाता। लेकिन नहीं, वाह निगाहे मुस्तफा मदीने से इस खित्ते को कैसे मुलाहजा कर रहे थे। कहा एक ही अपना दीवाना, एक ही अपनी औलाद, अपनी नस्ल का एक ही बेटा भेजे देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक तारीखी जुमला कहा था हजरत कि एक गुलामे मुस्तफा को पूरी दुनिया झेल नहीं सकती है। वाह वाह, क्या बात। एक ही गुलामे मुस्तफा को पूरी दुनिया झेल नहीं सकती है, और पानी पिला करके रख दिया। जिस भी मामले पर आए जवाब देते गए, और ज्यादा नापना चाहा तो खुद नहीं गए, सिर्फ खड़ाओं को भेज कर औकात याद दिला दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई खुद अगर उड़े होते मुकाबले पर तो ये भी दुनिया कह सकती थी अरे वो तो गरीब नवाज खुद उड़े थे, फिर जोगी जयपाल को अगर नीचे ले आए तो कौन बड़ी बात है। लेकिन चप्पल भेज दिया, क्योंकि जितना ज्यादा उधर से बढ़ाया जाएगा इधर घटा करके पेश किया जाएगा। वाह इधर घटा करके पेश किया जाएगा ताकि दुनिया ये न समझे कि मादी ताकतों से फतेह हासिल हुई है, दुनिया ये समझे कि हक्कानियत की वजह से फतेह हासिल हुई है। वाह। तो दीन इस्लाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, हमेशा चमकता रहेगा। हम और आपको चलने की जरूरत है। ये सारा हुस्न आज जो देख रहे हैं भाई, ये 40वां क्या है? दीन इस्लाम से पहले इस दुनिया में इसका कोई वजूद था नहीं। ये जनाजा और इतने एहतमाम के साथ यारों के कंधे पर वो लाश तैरती हुई कब्र तक पहुंच जाती है। दुरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, कुरान के नगमे छेड़े जाते हैं, कब्र पर सिरहाने कुरान के तराने पढ़े जाते हैं। ये हुस्न कभी नहीं देखा गया इस दुनिया में। ये दीन इस्लाम की अता है, ये दीन इस्लाम की देन है कि तू गुनाह में ही क्यों ना मर गया हो। भेजने में दीन इस्लाम ने वो एहतमाम कर दिया ताकि जनाजा किसी रिक्शे वाले का भी उठे तो मोहब्बतों के वो फूल निछावर कर दो ताकि दुनिया जनाजे को हकीर ना कह सके, जनाजे को हकीर ना कह सके। मरते सब हैं, जाने का अंदाज अलग होता है। हाँ, जाने का अंदाज अलग होता है, जाने का अंदाज हर एक के साथ अलग अलग मंजर है। और जाने वाला बहुत तेजी के साथ ऐसे जैसे फूल से खुशबू चुरा लिया गया हो, अचानक भरे मजमे से वो उचक लिया जाता है और गायब हो जाता है। उसे खुशबुओं की तरह लोग महसूस करते रहते हैं, लेकिन वो उनके दरमियान होता नहीं है। फिर उसके बाद ये एहतमाम
कि जाने के बाद औलादें याद करती रहे, उनके लिए कार्य खैर करती रहे, कुरान पढ़कर इसाल करती रहे, खैरो खैरात करके उसके रूह को इसाल करके और उसे वो फायदा इस दुनिया में रह करके कब्र की मंजिल में पहुंचाती रहे कि नबी ने इरशाद फरमाया कि लोग पहाड़ों के बराबर गुनाह लेकर पहुंचेंगे, लेकिन कल जब उठेंगे तो वो सारे गुनाह मिट चुके होंगे, मिट चुके होंगे। सहाबा ने अर्ज की सरकार कैसे? तो कहा वो मरने वाला अपने पीछे नेक औलादों को छोड़कर आया होगा, वो औलादें नेकियां कर कर करके और उसके लिए मगफिरत इस्तगफार करके रब के हुजूर उसके लिए बख्शिश तलब करते करते उसे बख्शवा ले जाएंगी और उसके गुनाहों को मिटा देंगी, क्योंकि ये नेक औलादें सदक़े जारियां हैं। आज वालिद को याद किया जा रहा है। जिन बच्चों ने आज अपने वालिद के चालसी के मौके पर इस हसीन प्रोग्राम का एहतमाम किया और ये उलमा तशरीफ लाए, इस बात का सबूत है कि उस बाप ने जिंदगी में कहीं नेकियों के शोषे रखे थे, कहीं अच्छे काम उनके हाथ से हुए थे कि मरने के बाद आज औलादों ने बजाय भूल जाने के उन्हें नबी के जिक्र के साथ कुरान की तिलावत के साथ याद किया, क्योंकि नेक औलादें कभी अपने माँ बाप का नाम मिटने नहीं देती है। वो जब तक जमीन पर मौजूद रहेगी अपने माँ बाप का तज़किरा अच्छाइयों के साथ करती रहेगी और उन्हें नेकियां भेजती रहेगी, उनके लिए ईसाले सवाब करती रहेगी। ये माँ बाप के जिंदगी में नेक होने की अलामतें हैं, क्योंकि अगर औलादों को अच्छे रास्ते उन्होंने दिखाए हैं तो मरने के बाद औलादें उसी रास्ते पर चल करके उन्हें भी फायदा पहुंचाती हैं और समाज को भी फायदा पहुंचाती हैं। आज उसी इंतकाले पुरमलाल और उसी बाप को इसाले सवाब के लिए, उन्हीं को याद करने के लिए यहां लोगों को इकट्ठा किया गया। ये सारा जिक्र जो भी हो रहा है, नातें पढ़ी जा रही हैं, बयान हो रहे हैं, अभी कुरान की तिलावत हुई, अभी फिर होनी है, ये सब कुछ उसी बाप के रूह को इसाल करना है। और ये दुआ करें हम और आप की परवरदिगार आलम उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्र को हद्दे निगाह कुशादा फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। आमीन। अब यहां पहुंच करके ये देखना है कि दीन इस्लाम ने कितनी बहारें अता कर दी, क्योंकि नबी ने इस दीन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, इस दीन का दिन भी दिन है, इसकी रातें भी दिन है, इसमें तारीकी का कोई नामो निशान नहीं। कहीं से भी कोई जुड़ जाए, वो नस्ल नहीं देखता, खानदान नहीं देखता, उसे ऐसे नवाजता है, ऐसे नवाजता है कि बड़ी नस्ल के लोग तो नीचे खड़े रहते हैं और हबशा के बिलाल को काबे का छत दे दिया जाता है। ऐसे नवाजता है। किसी के कलेजे में तड़पन पैदा तो हो साहब, उनकी मोहब्बतें आए तो सही। वो ऐसे नवाजता है कि वो चाहे बुज़र गिफारी की जात हो, चाहे फारस के सलमान की जात हो, चाहे हजरत सुमैया जैसे गरीब खातून की साथ हो, चाहे हजरत अम्मार इब्ने यासिर की साथ हो, ऐसे उसने नवाज दिया कि सुबह क़यामत तक उनके तज़किरे होते रहेंगे, कि बहुत देर तक के दीन इस्लाम किसी का एहसान अपने कंधे पर रखता भी नहीं। अगर किसी ने कुछ भी इसके साथ किया तो बहुत तेजी के साथ पलट करके नवाजिशों की वो बरसात कर देता है कि बंदा शुमार भी नहीं कर सकता। भाई क्या कुछ नहीं किया इस्लाम के लिए सहाबा ने। पेट पे पत्थर तक बांध लिए, बदन के कुर्ते भी उतर गए, फटी लुंगियां पहनकर चले गए, टाट के बोरिये लपेट कर चले गए, खजूर की डंडी लेकर उतर गए, कुंद टूटी हुई तलवारें लेकर चले गए,
सवारी के बजाय पैदल चले गए। ये सारी कुर्बानियां तो क्या दीन ने बहुत देर तक बाकी रखा? उस एहसान को दीन ने बहुत देर तक कंधे पर नहीं रखा। जब पलट कर देखा है तो उन्हीं सहाबा की उन कुर्बानियों के सिले में जो दुनिया में उसने पलट कर दिया है, तो हजरत फारूक आजम के दौर में जब मदाइन फतेह हुआ तो मदीना में गनीमत के अमवाल इतने इकट्ठा हो गए थे कि ऊंटों के चरने की जमीन कम पड़ गई थी। हाँ, ऊंटों के चरने की जमीन कम पड़ गई, इतना पलट करके दे दिया। क्योंकि वो दोनों तरफ से इम्तिहान लेता है, पहले लेकर इम्तिहान लेता है, फिर दे करके इम्तिहान लेता है कि देखे बंदा किस हाल में है। लेने से कहीं आपे से बाहर तो नहीं होता, या दे देने से कहीं औकात तो नहीं भूल जाता। दोनों तरीके से बंदों को इस्लाम नापता है, और सहाबा को दोनों तरीके से नापा। उन मुकद्दस हस्तियों ने फैजाने नबूवत के वो जाम पिए थे साहब, कि दोनों में साबित कदम रह करके दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या ले करके आजमाया। सुभान अल्लाह। भाई कलमा पढ़े, उससे पहले बहुत अच्छे से थे, अच्छे घर में रहते थे, अच्छी तिजारत करते थे, अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना, लोगों का बोलना चालना, तिजारत में आना जाना, सारी चीजें लगी होती। जैसे कलमा पढ़ते तिजारत का साथ छूट जाता, घर भी छूट जाता, माँ बाप भी छूट जाते, भाई बहन भी छूट जाते, रिश्तेदार भी छूट जाते, और खाने के लिए मुरग्गन गिज़ाएं तो दूर की बात है, पेट पे पत्थर बंधवा दिया जाता। तो पलट कर इन्हें पूछना चाहिए था ना कि सरकार आपके दीन ने क्या दिया। हम तो महंगे लिबास पहनते थे, आने के बाद तो लिबास तक छीन लिया। कलमा पढ़ने का सिला क्या मिला? अच्छे मकान में रहते थे, कलमा पढ़ा, मक्का में मकान और जमीन बाग सब कुछ छोड़ करके यहां मदीना आना पड़ा। रिश्तेदार अजीज अकारीब सब साथ रहते थे, सबों ने छोड़ दिया, मां बाप तक को छोड़ दिया। क्या दिया आपके दीन ने सरकार? कलमा पढ़ने से कौन सा सिला मिला? लेकिन नहीं साहब, ऐसे नहीं उन हस्तियों का जिक्र कुरान में रब ने कर दिया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ऐसे नहीं तस्करे किए गए। नबी ने ऐसे नहीं उनके तारीफ के खुतबे पढ़ दिए, बल्कि इस हाल में सहाबा, घर छूटा, रिश्तेदार छूटे, माल अमवाल छूटे, तिजारत छूटी, लिबास गया, हथियार गए, सब कुछ चला गया। नबी ने सबको इकट्ठा करके इरशाद फरमाया, मक्का वाले करीब आ रहे हैं, सहाबा मुझे मशवरा दो, यहीं रह करके दफा किया जाए या निकल करके? यहीं रह करके मक्का वालों का दफा किया जाए कि निकल करके? सहाबा सब गर्दनें झुकाए हुए। नबी ने 2-3 मरतबा पूछा, फिर सहाबा हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा, मेरे मसीहा हम जैसों से मशवरा कैसा, हम जैसों से मशवरा कैसा। हमने पीछे कोई रिश्ता नाता, कोई ताकत, कोई कुव्वत नहीं देखी सरकार, हमने आपके रुखे वद्दुहा को देखकर कलमा पढ़ा है। हमने आपको देख करके, हमने आपकी जात को, आपकी सीरत को, आपके किरदार को देख करके दीन को अपनाया है। ये बद्र तो बहुत करीब है मेरे आका। आप अगर इस वक्त हुक्म कर दें, दुनिया की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा से भी हम जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं। हमें किसी और चीज पर तकिया नहीं है, किसी और चीज पर भरोसा नहीं है। कल भी भरोसा आपकी जात पे था, आज भी है और हमेशा रहेगा।
हम पीछे मुड़ करके देखने वाले नहीं हैं, हम यहूदो नसारा की तरह छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। सरकार आप कहे तो हम दरियाओं में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने जरो जवाहरात के लिए कलमा नहीं पढ़ा, हमने अहमद मुख्तार के लिए कलमा पढ़ा है, हमने मुस्तफा जाने रहमत के लिए दीन को अपनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? ओहद में हजरत मुसाब इब्ने उमैर, हजरत मुसाब इब्ने उमैर उस हस्ती का नाम है कि पूरे मक्का में इनसे बढ़कर कोई खुशबू नहीं लगाता था और इनसे बेहतर कोई लिबास नहीं पहनता था। लेकिन जब ओहद में शहीद हुए हैं हजरत मुसाब इब्ने उमैर, तो साहब जब लिटाया गया तो कफन भी मैसर नहीं थे। एक चादर लाकर बदन पे डाला गया, सर ढका जाता था तो पैर खुल जाते थे, पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था। मेरे आका की आंखें भर आई, कहा वो मुसाब बिन उमैर है जिससे बेहतर मक्का में कोई लिबास नहीं पहनता था, कोई इससे बेहतर खुशबू नहीं लगाता था। दीने इस्लाम के लिए इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि सब कुछ पीछे छोड़ करके अपने कलेजे को इसने मनव्वर कर लिया। ये दीने इस्लाम का सिला है कि साहब आज मैदान में लेटे हुए मुसाब बिन उमैर दुनिया को पता दे रहा है कि जन्नत महंगे लिबासों से नहीं मिला करती है, जन्नत मुस्तफा के गुलामी से मिला करती है, उनके प्यार और उनकी मोहब्बत से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे तो दीन ने रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। महंगे कुर्ते भी उतरवा दिए, क्या कुछ नहीं हुआ। साहब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेवक्त घर से बाहर आ गए, रास्ते पर खड़े थे। इतने में मेरे सरकार अपने काशाने से तशरीफ लाए। वो वक्त भी नबी के निकलने का नहीं था, लेकिन सरकार तशरीफ ले आए। दिले यार का हाल यार ही जाने। हजरत सिद्दीक अकबर ने सलाम अर्ज की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक इस वक्त घर से क्यों आ गए? हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, मेरे मसीहा भूख ने घर में रहने नहीं दिया, कई दिन हो गए सरकार कोई लुकमा हल्क के नीचे नहीं उतरा है। बिस्तर पे करवटें बदल रहा था। ये वक्त तो मुलाकात का नहीं, लेकिन ये सोच कर निकल आया कि हो सकता है जियारत मिल जाए, क्योंकि मेरे सरकार आपके दीदार से हमारी भूख भी मिट जाती है, हमारी प्यास भी खत्म हो जाती है। हजरत फारूक आजम कुछ देर के बाद आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने भी सलाम अर्ज की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर इस वक्त घर से। अर्ज की, सरकार भूख ने घर में रहने नहीं दिया। आज हम अगर जुमा की नमाज ही पढ़ने लगे तो उसके सिले में गेट से बाहर निकलकर हम ये देखना चाहते हैं कि जन्नत उतरी कि नहीं। हाँ, सिर्फ जुमा की नमाज। हाँ, पंजवक्ता तो कहीं ख्वाबो ख्याल में नहीं। उंगली भी कटा करके शहीदों में नाम तक न लिखवाया हो जिसने, वो दीन में बैठा सिला ढूंढ रहा है। नहीं साहब, इतने जल्दी सिले नहीं मिला करते। अगर कुछ पाना ही है दीन इस्लाम में चलते हुए तो ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। कभी 40 साल भी लग गए हैं इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ते हुए। वो जब नवाजने पर आता है तो फिर ऐसों को नवाज देता है कि समंदर किनारे बैठकर रेत के ढेर के मुडेर बनाते हुए अगर वो बंदा कह दे कि जन्नत का महल है तो तब्दील कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। अर्ध की सरकार भूख ने घर में रहने नहीं दिया।
करवटें बदल रहा था। ये वक्त तो मुलाकात का नहीं मेरे आका, लेकिन सोचा कि हो सकता है दीदार मिल जाए, इसी नियत से घर से बाहर चला आया। जब दोनों यारों की बातें नबी ने सुनी तो इरशाद फरमाया, साहबा ये नहीं पूछोगे कि मैं घर से क्यों आ गया, मुझे भी भूख ने घर में रहने नहीं दिया। इतने में हजरत जाबिर से मुलाकात हो गई। अर्ज की सरकार क्या आज मेरे घर मेहमान नहीं बनते, तशरीफ ले चले। लेकर गए, दस्तरखान लगाया, खजूर लाकर रख दिए और फिर सालन तैयार करवाने लगे। कुछ देर के बाद दस्तरखान पे सालन भी लगाए। नबी ने एक रोटी उठाई, चंद बोटियां रख करके इरशाद फरमाया, मेरी बेटी के घर दे आओ, कई रोज हो गया उसने भी लुकमे नहीं खाए। ये उनके तस्करे हैं साहब जो जमीन पर बैठकर तकदीरें बदला करते हैं। उनके तस्करे हैं जिनके इशारों से लौहे महफूज के लिखे हुए भी तब्दील किए जाते हैं। ये उनके तस्करे हैं जो सिर्फ जन्नत के नहीं बल्कि पूरी कायनात के मालिक बने बैठे हों। कायनात की औरतों की सरदार जिस खातूने जन्नत को कहा जा रहा हो, ऐसे लोग जिनके इशारे से सूरज की करने भी मध्यम पड़ जा रही हो, जिनके एक खत डालने से नील की रवानगी जारी हो जा रही हो, जिसके असा मार देने से जमीन का जलजला रुक जा रहा हो, उनके जिंदगी के ये तज़किरे हैं। दीन इस्लाम ने क्या कुछ इम्तिहान नहीं लिया साहब, लेकिन मुड़ करके कभी जिंदगी में शिकवा और शिकायत के अल्फाज जबान पर नहीं आए, बल्कि हमेशा गर्दन झुकाकर चलते रहे, क्योंकि उस मसीहा का दामन मिल चुका था कि दुनिया में साहब कोई चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मुस्तफा की गुलामी मिल गई, ताजे शाही ठोकरों में लुढ़कने लगे। दुनिया की हुकूमतों के मुंह पर थूक दिया साहबा ने कि हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, बस आप मिल गए आका, कायनात मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हजरत रबिया से नबी ने नहीं पूछा था कि रबिया मांगना है जो मांग लो। अर्ज की सरकार जन्नत में पड़ोस अता कर दीजिए। कहा वो तो दे दिया, और कुछ मांग लो। कहा बस सरकार आपके पड़ोस मिल गया, आप मिल गए, अब क्या चाहिए, अब कोई चीज नहीं चाहिए। तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात, सारी कायनात मैंने मांग ली। तो ये आजमाइशों का दौर दीन इस्लाम ने दे करके इम्तिहान लिया, और फिर वो दौर आया